करने पर तुली है, उसे कमजोर लाचार बनाने का मकसद है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अमेरिका में बारिश, बाढ़, आग, बर्फबारी, तूफान, विमान हादसे, अमेरिका में आए दिन एक न एक हादसा हो ही रहा है। क्या इन हादसों का ट्रंप से कोई कनेक्शन है? अमेरिका पर कुदरत का कौन सा बड़ा कहर टूटा है? क्या अमेरिका में कोई बड़ी कयामत आने वाली है? क्या ट्रंप अमेरिका के लिए पनौती बन गए हैं? आज के वीडियो में इन तमाम मुद्दों का विस्तार से जिक्र करेंगे, विस्तार से इस पर बात करेंगे। ट्रंप और पुतिन को लेकर जेलेंस्की ये क्यों कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। ट्रंप और एलन मस्क ने मिलकर जेलेंस्की का मुंह काला कर दिया है। दोनों नेताओं ने जेलेंस्की के अपमान में क्या कहा है, इसका भी जिक्र होगा। तो तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम कमेंट में जरूर लिखा करिए। और आपसे शिकायत है मेरी, आप लोग वीडियो देखते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लाइक नहीं करते हैं, और तो लाइक जरूर से कर दिया करिए। और जो लोग हर रोज मेरे कहने से लाइक करते हैं उनका बहुत 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 सारा शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। ट्रंप गजा से 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की साजिश में लगे हुए हैं। लेकिन खुद ट्रंप के देश अमेरिका पर कुदरत का ऐसा कहर टूट रहा है जिसकी वजह से लाखों अमेरिकी विस्थापित होने पर मजबूर हो गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ट्रंप की साजिश के खिलाफ खुदा ने खुद मोर्चा खोल दिया है। आग में काफी नुकसान हुआ अमेरिका का। बाढ़ से अमेरिका भी संभला भी नहीं था कि अमेरिका के मोटर सिटी डेट्रॉयट में कुदरत का एक और कहर टूट पड़ा है। पहले आप तबाही की तस्वीरें देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी और बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा होगा। डेट्रॉयट में तमाम रिहायशी इलाकों में पहले पानी जमा होने से बाढ़ आई, फिर ऐसे कड़ाके की ठंड पड़ी कि सब कुछ जम गया, फ्रीज हो गया। मकान, गाड़ी, सड़क, जिंदगी सब कुछ जम सी गई। सड़कों पर पानी और बर्फ जमा है जिसकी वजह से डेट्रॉयट में किसी कर्फ्यू जैसा आलम है। दोस्तों, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी घरों में फंसे हैं जिन्हें बोट के जरिए निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1930 में बनी 54 इंच की पानी की यानी 54 इंच की पानी की मुख्य पाइपलाइन के टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। पाइपलाइन टूटने के बाद चारों तरफ पानी जमा हो गया जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। बाढ़ से लोग संभल पाते उससे पहले यहाँ का तापमान -7 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से चारों तरफ जमा पानी बर्फ में तब्दील हो गया। डेट्रॉयट की खौफनाक तस्वीर देखकर अमेरिकन खुद ये कह रहे हैं कि कुदरत की ऐसी तबाही पहले हमने कभी नहीं देखी। अचानक से बाढ़, अचानक से बर्फबारी। कई अमेरिकी तो ये सोच सोच कर घबरा रहे हैं कि आगे न जाने कौन सी कयामत आने वाली है। कई लोग यहाँ की तस्वीर देखने के बाद ये तक कह रहे हैं कि अमेरिका में आइस एज की शुरुआत हो गई है। बता दें आपको कि अमेरिका के डेट्रॉयट शहर को पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ दुनिया की फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्राइसलर जैसे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, इसलिए इसे मोटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस हादसे में अमेरिका को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के सिर्फ डेट्रॉयट शहर पर कुदरत का कहर टूटा है। विनाश का ऐसा कोई अवतार नहीं जो अमेरिका नहीं देख रहा हो। इस वक्त अमेरिका के 6 राज्य इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 14 लोगों की मौत हो जाने की खबर है, जबकि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। जॉर्जिया, वर्जीनिया, टेनेसी, केंटकी, इंडियाना और पश्चिम वर्जीनिया बाढ़ से जूझ रहे हैं। केंटकी में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची है। केंटकी और जॉर्जिया में बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 39,000 घरों में बिजली और पानी बंद है। उत्तरी और मध्य अमेरिका में कुछ इलाकों का तापमान -50 से -60 डिग्री तक पहुंच गया है। लगातार बारिश से जो है वो केंटकी में जलस्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। वहां के जो गवर्नर हैं वो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने की हिदायत दे रहे हैं लगातार। बता दें आपको कि आर्कटिक में एक भयानक तूफान ने मध्य अमेरिका को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे 60 मिलियन से अधिक अमेरिकियों के लिए जानलेवा
ठंड आ गई है। अमेरिका के 6 राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। इस बीच अमेरिका के दक्षिणी हिस्से लुइसियाना में बाढ़ की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, लुइसियाना में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से अगले 15 दिनों तक लुइसियाना के लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। अमेरिका में लगातार विमान हादसे भी हो रहे हैं। 15 दिनों के अंदर 3 बड़े विमान हादसे हो चुके हैं। ताजा विमान हादसा अमेरिका के एरिज़ोना में हुआ है। यहाँ मराना हवाई अड्डे पर 2 छोटे विमानों की हवा में टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले डेल्टा एयरलाइंस का एक विशालकाय विमान तेज हवा के झोंके से खिलौने की तरह पलट गया था। रनवे पर विमान के लैंड करने के दौरान यह हादसा हुआ था। इस हादसे में 60 यात्रियों में से 18 लोग घायल हो गए थे। इससे पहले अमेरिकी एयरलाइंस का विमान वॉशिंगटन डीसी के रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पहुंचते समय अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, बाढ़, बारिश, तूफान, विमान हादसा, अग्निकांड से अमेरिका जूझ रहा है। इस वक्त लॉस एंजलिस के 2 जंगलों में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 30,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे, जबकि अमेरिका को 275 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। इसे इतिहास का सबसे बड़ा अग्निकांड कहा गया था। हाल ही में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एरोस्पेस प्लांट में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद जो है 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया था। अमेरिका के इन तमाम हादसों को बताने के पीछे की वजह यह है दोस्तों कि दुनिया में तो और भी देश हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका पर ही कुदरत का कहर क्यों टूट रहा है। ट्रंप की ताजपोशी के बाद, जब से उनकी ताजपोशी हुई है, उसके बाद से ही अमेरिका में लगातार ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं, जिसकी वजह का कोई भी अता पता नहीं है। 100 साल पुराना पाइप अचानक से फट जाता है, बर्फीला तूफान अचानक से आ जाता है, लैंडिंग के दौरान भारी भरकम विमान तेज हवा में किसी खिलौने की तरह उलट जाता है, पलट जाता है, जंगलों में इतिहास की सबसे बड़ी आग लग जाती है, विमान आपस में टकरा जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गजा में ट्रंप के गुनाहों का खुदा चुन चुनकर बदला ले रहा है और ट्रंप को ये आगाह कर रहा है कि वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना कयामत का दिन दूर नहीं है। अब बात ट्रंप और जेलेंस्की की, जिनके बीच रूस को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। दरअसल जेलेंस्की ने यह सोचा था कि ट्रंप के आने के बाद पुतिन की वो बोलती बंद कर देंगे और न सिर्फ पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर देंगे, बल्कि जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर रखा है उसे वो यूक्रेन को दिलवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जेलेंस्की के सपने चूर चूर हो गए। ट्रंप का विश्वास करने की वजह से जेलेंस्की खुद को ठगा सा इस वक्त महसूस कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है दोस्तों कि जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन युद्ध रुकवाने को लेकर गुप्त समझौता अमेरिका और रूस के बीच हो रहा है। ना तो यूक्रेन को इसमें शामिल किया गया है और ना ही नाटो देशों को। अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव का आलम यह है कि ट्रंप जेलेंस्की को गाली दे रहे हैं, लेकिन खुद को शेर समझने वाले जेलेंस्की किसी भीगी बिल्ली की तरह सुन रहे हैं। वो बन गए हैं भीगी बिल्ली। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह कहते हुए कहा कि वो बिना चुनाव के तानाशाह है। जेलेंस्की ने ट्रंप के इस अपमान पर चुप्पी साध ली है। ये वही जेलेंस्की हैं जिन्होंने पहले कहा था कि ट्रंप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो उनके कान भरते हैं। हालांकि यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूक्रेन को समर्पण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की की क्या हालत है, ये एक कार्टून से समझा जा सकता है। ट्रंप ने जेलेंस्की नामक कॉमेडियन को जोकर बनाकर रख दिया है। गलती इसमें जेलेंस्की की ही है दोस्तों। उसने ही अमेरिका और नाटो का जो है वो मोहरा बनना तय किया था। अगर नाटो की सदस्यता लेने की जिद ना की होती तो आज यूक्रेन इस हालात में ना होता। अब अगर यूक्रेन की जंग खत्म भी होगी तो उसका 20% हिस्सा उसके पास नहीं होगा। इसलिए किसी भी देश की जनता को अपने शासक चुनने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उनका एक गलत फैसला, एक गलती उनकी देश को गड्ढे में ले जा सकता है। ट्रंप ने जहां जेलेंस्की को तानाशाह कहा, वहीं ट्रंप के खासम खास एलन मस्क ने उन्हें एक्सपायर्ड प्रेसिडेंट करार दिया है। जी हाँ, एक्सपायर्ड प्रेसिडेंट, जिसकी डेट एक्सपायर हो गई हो। मास्क ने जेलेंस्की पर एक अमेरिकी पत्रकार की हत्या का आरोप लगाया है। एक तरफ जहां एलन मस्क जेलेंस्की को हत्यारा बता रहे हैं, वहीं ट्रंप का यह कहना है कि यूक्रेन ने
अमेरिकी वित्त मंत्री का अपमान किया है। बता दें कि ट्रंप यूक्रेन को मदद पहुंचाने के बदले उनके खनिज संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि जेलेंस्की ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि वो दोबारा से इस विषय पर बातचीत करेंगे। जेलेंस्की की परेशानी बढ़ाने वाली एक और खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अब समय आ गया है कि जब ये पता लगाया जाए कि यूक्रेन को जो पैसा अमेरिका ने दिया था वो आखिर कहां गया। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप और यूरोपीय देश आमने सामने आ गए हैं। यूरोपीय देशों का ये मानना है कि शांति के लिए यूक्रेन को मजबूर करने की जगह पर जंग के मैदान में उसकी मदद करने की जरूरत है। नाटो देशों में यूक्रेन के समर्थन में आवाज उठ रही है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने इस बात का समर्थन किया है कि यूक्रेन को नाटो के साथ यूरोपीय यूनियन में शामिल करने का समय आ गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो लाइक करके जाइएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।